अच्छा, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हम पिगमेंटेशन पे भी बात कर लें कि बच्चियों को, छोटी लड़कियों को पिगमेंटेशन की शिकायत होने लगी है। बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा तो बैरूनी अवामिल हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें पॉल्यूशन एंड सन जी, दो चीज़ें हैं, क्योंकि UVA एंड UVB रेज़ हैं जो अंदर स्किन के अंदर जब जाती हैं तो जो मेलानिन सेल्स होते हैं जो पिगमेंट बना रहे होते हैं ये उनको हाइपर एक्टिव कर देती हैं, जिसकी वजह से स्किन के अंदर छाइयाँ या दाग धब्बे या फ्रैकल्स आना शुरू हो जाते हैं। सही। और जब ये स्ट्रबन हो जाते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इनको हम मलाजमा या हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस अच्छा सेकंड। देखो उसमें ना हम ना बहुत सी ये हमें एजुकेट करना चाहिए, हम लोग पूछे बगैर अगर किसी का मुंह किसी क्रीम से सही हो रहा है हम भी वो क्रीम लगा लें। सबसे बड़ा मसला ये है कि खाला मामी चाची ताई कोई भी कोई क्रीम कजन्स कर लें, खाला मामी किसी चाची ने भी कोई क्रीम लगाई है तो कजन्स आपको ने बता लगाई, देंगे उसकी स्किन अच्छी हुई, मैंने भी आपने भी लगा ली, ये देखे बगैर कि आपकी स्किन पे उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा, एक बहुत कॉमन इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम बेटनोवेट जो हर बीमारी का इलाज है पाकिस्तान में, हर बीमारी का इलाज है स्किन की। पॉलीफेक्स आपको पता है बैन हो चुकी है कब? पॉलीफेक्स तो चलें, फिर मैं कहती हूँ सूदिंग शायद काम करती है, लेकिन बेटनोवेट इज़ द स्टीरॉइड जो आप अपनी स्किन पे लगा रहे हैं, आपकी स्किन की लेयर्स को और पतला कर देगी। उसके ऊपर जैसे ही धूप पड़ेगी तो मेलानिन सेल्स और ज़्यादा हाइपर एक्टिव होंगे, बिल्कुल नसें दिखना शुरू हो जाएंगी स्किन के ऊपर, टेलेंजेक्टेजिया जिसको हम कहते हैं, वेसल्स दिखना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा PCOS या हार्मोनल इशू, उसकी वजह से पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे आजकल आपने छोटी छोटी बच्चियों को देखा होगा जिनकी गर्दन ब्लैक काली हो जाती है, निशान आने लग जाते हैं, अंडर आर्म अंडर लेग्स डार्क होने लग जाते हैं, ये वाली जो आपके पॉइंट्स नकल्स आपकी गंदी होने लगती एल्बो, हैं, ये सब चीज़ें डार्क होने लगती हैं और इसकी मेजर वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा देखिए, हम जब वजन का बढ़ना, हम जब लड़कियां, जवान लड़कियां थी, कॉलेज जाती थी एक ज़माने में शाह साहब, तब तो मेरे ख्याल से आप तो 2 बच्चों के अब्बा होंगे जब मैं कॉलेज जाती थी शायद जी, तो उस ज़माने में हमें नहीं कॉन्सेप्ट था सन ब्लॉक और इन चीज़ों का, बस नहीं कुछ लगा के जाते थे और इतना शायद उस वक्त पोल्यूशन भी नहीं था। बट उस जमाने में फेयरनेस क्रीम्स भी तो नहीं लगाते थे, नहीं लगाते थे, सादी तेल लगाते थे, बलाई क्रीम जो दूध के ऊपर की है वो लगाते थे। में एक ही चैनल होता था यार गलत बात। और फिर ये देखिए आज आप समरीन के साथ सही नहीं कर रहे। मैं आइंदा से बायकॉट करूंगी, जिस प्रोग्राम में शाह साहब है मैं नहीं आ रही। समरीन आप मेरे साथ बैठिएगा नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल ठीक है साइमा, मैं आपको ज्वाइन करूंगी। शुक्र अदा करो, खूबसूरत इंसान साथ बैठा हुआ हाँ। और अगर आपके बराबर में आपको कोई कॉम्पिटिटर बैठा है तो जी, हाँ, ये बात इतनी हसीन खातून बैठी हैं आपके मुकाबले में, जब वो बोलने लगती हैं आप बीच में। नहीं, जब से इनके 2-3 बाल सफेद देखे मैं इनकी बहुत इज्जत करने अच्छा भाई, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत ज्यादा लोग जब क्लिप्स देखते हैं ना वो कुछ और ही कंसीव कर लेते हैं और समझते हैं कि जी हम लड़वा रहे हैं लोगों को, या मैं खास तौर ऐसा पे कुछ नहीं। मेरा तो, मुझे तो लोगों ने समझ लिया मैं कोई फप्पे कुटनी यहाँ पे बैठी हूँ। मैंने मॉर्निंग शो शुरू नहीं किया, उन्होंने कहा आपका मॉर्निंग शो बड़ा फप्पे कुटनी। भाई हम मजाक मस्ती कर रहे होते हैं टू कीप द एनवायरनमेंट लाइटर और अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में किसी का नहीं है। जी समरीना, आप कुछ कह रही थी। शाह साहब को सेकंड 2 मिनट्स क्वाइट। बिल्कुल, पहले तो मैं आमना की बात को सेकंड करूंगी कि देखिए हिलारियस वे में जो बात समझा दी जाती है ना, तो वो स्ट्रेस फ्री होती है। जो लोग हमें देख रहे हैं तो हम अच्छी बात भी बता रहे हैं, साथ में एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है, तो वो चीज़ है। और शाह साहब अब मैं क्या करूँ अगर मैं बात भूल गई तो अब आप याद दिलाएं। हम डिस्कलरेशन पे और क्रीम्स पे और सन ब्लॉक्स पे बात करें। बिल्कुल बात करें, मुझे याद है, आई वाज जस्ट हैविंग फन। देखिए सबसे पहले तो जैसे क्रीम्स की बात हो रही थी, तो क्रीम्स में ये है कि देखिए आपको आपका स्किन टाइप जब तक नहीं पता, आपने सुना जी मुझे ये चीज़ फ़ायदा कर रही है मैं भी लगा लूँ, आपका स्किन का टाइप क्या है, आपका वही वाली बात है, आपकी हिस्ट्री क्या है, वो एक लॉन्ग डिटेल है, उसको देख के करें। अच्छा, बहुत सारे लोग अब नहीं अफोर्ड कर पाते एक्सपेंसिव सन ब्लॉक, तो उसके शाह साहब क्या कर रहे हैं आप मेरे पीछे? हमें कैमरे में लेना चाहिए था जो ये कर रहे थे, है ना? मुझे लगता है अब ऐसे बैठना पड़ेगा ताकि मुझे आपने कहा स्किन टाइप्स को जानना बहुत स्किन टाइप को जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली ये कि हम आ जाते हैं सन ब्लॉक पर ना, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, सन ब्लॉक एक्सपेंसिव है, आपको पता है, दैट इज द फेस वॉशेस भी, फेस वॉशेस भी। तो आपको मैं एक बड़ी आसान से इसकी रेमेडी बता देती हूँ। आप क्या करें कि आप सिंपल एक आलू ले लीजिए, आलू को कट कीजिए और आप उसको फेस पे लगा लें। डॉक्टर सामने ही बैठे, मैं खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन आप देखिए वही वाली चीज़, पहले तो मैंने आपको बताया कि अंदर से प्योरिफिकेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़रूरी है। फूड इनटेक आपका बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, तो आपका वो प्योरीफाई जब हो गया, उसके बाद जब आप कहीं से आए हैं ना, आने के बाद आपने क्या किया, एक आलू जो है वो आपने कट किया, उसको थोड़ी देर के लगा के 10 मिनट्स के बाद आप
फेस वॉश कर लें, ठीक है। और इवन अगर कहीं जा रहे हैं तो उससे पहले भी आपने लगाया और उसको टिश्यू से टैप टैप कर लें, साफ़ हो जाएगा। सेकेंडली ये कि आप इवन मेकअप वाइप करने के लिए और स्किन को अच्छा रखने के लिए कोई क्रीम यूज़ ना करें, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इवन आप उसको समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसकी एप्लीकेशन रात में रखें, ठीक है। तो उसके बाद देखो कि जब आप सुबह उठेंगे आपकी स्किन बिल्कुल मॉइस्ट होगी। अच्छा, ऑयली स्किन के लिए कोकोनट ऑयल? नहीं, ऑयली मैंने इसीलिए कहा। हाँ, देखिए अगर ऑयल ड्राई, देखिए वैसे तो हम ऑयल यूज़ करते हैं ड्राई स्किन पे या कॉम्बिनेशन स्किन पे, लेकिन मैंने आपको कहा जैसे मेरी खुद ऑयली स्किन है, ठीक है, तो मैं उसको दिन में अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि वो और ज़्यादा ऑयल आता है फेस पे, इसलिए मैं उसकी एप्लीकेशन रात में करती हूँ।